किसी भी प्रकार की आपको समस्या, कोई भी दवाई की ज़रूरत है, आपको किसी प्रकार आयुर्वेदिक की या कोई तकलीफ़ है, एक बार फ़ोन से संपर्क करें, पूछें। वो औषधियाँ देते हैं, ये जंगलों से ला के दूर दूर से इकट्ठी कर के और यहाँ पर बिल्कुल अपने हाथों से तैयार करके वो औषधियाँ देते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है इनका। मतलब ये है कि लोग एक बार हमसे जुड़ते हैं लामा साहब, तो वास्तव में कहते हैं कि नेचर से जुड़ गए। मतलब आपको एक नेचर की चीज़ें आपके शरीर को एक ऐसा फूल जैसा बना देते हैं। इन मिलावटखोरों से, इनसे आपको वास्तव में पता लग जाएगा कि हम में और उसमें क्या फ़र्क है। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम कुंड श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम कुंड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में, और हमारे पास हैं विराजमान बैठे हैं श्री मनोदेव आचार्य जी। तो भैया आज हम बहुत सी चीज़ें बात करेंगे। एक तो हमारे पास है मधुनाशक, शुगर की दुश्मन बताते हैं कि शुगर के लिए बहुत ही अमृत का काम करती है। तो ये सब तो पहले तो इसके बारे में बताओ जी। ओम नमो नारायण। देखिए लामा साहब, आज शुगर को आप एक महामारी की तरह फैल रहा है ये जी। हर तीसरे चौथे व्यक्ति को शुगर निकलेगा। चेक नहीं कराया और शुगर का पेशेंट नहीं है, चेक कराएंगे तो शुगर बहुत बढ़ जाएगा। और उसका सीधा सीधा असर है खान पान। खान पान, दूसरा हम कुछ शरीर को ज़्यादा ही आराम देने लग गए, जिससे कि ये दिक्कत हमारी बढ़ने लग गई। जो हमने शुगर की जो दवा बनाई है, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसके अंदर जो हमने मिश्रण किया है जड़ी बूटियों को, खास करके पेड़ों की जड़ों का किया है। और शुगर के मरीज हैं वो उसमें वीकनेस भी आ जाती है, उसके लिए हमने इसके अंदर सलाजीत भी ऐड करी है जी। और आप देखोगे मेरे दवा अगर शुगर किसने खाई है ना, तो लामा साहब मेरी दवाई की बुराई नहीं करेगा कोई। ये कहेगा वास्तव में दवाई बड़ी अच्छी देते हैं। और आपको मैं गारंटी देता हूँ एक बात की, हमने जो आपको दवाई दे दी, बहुत सारे भाई बहन बहुत कमेंट करेंगे कि शुगर जड़ से ठीक होगी नहीं होगी, क्या होगा क्या नहीं, मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ ये बात। अगर हमारी दवाई भी शुगर को ठीक नहीं करेगी तो मैं स्टाम्प पे लिख दूंगा कोई दवाई उसको ठीक भी नहीं कर पाएगी। इतना मैं विश्वास है मेरी दवाई के ऊपर, बहुत ही कॉन्फिडेंस है। लामा साहब मेरा नहीं है ये, मैं 2 दशक से काम कर रहा हूँ, इस लाइन में हूँ और लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और आप जैसे आकर के बताते हैं, आप भी मेरे से काफ़ी 4-5 साल से तो आप आ रहे हैं मेरे पास। आप जब भी मेरे पास आ रहे हैं, जब आपको ये दिख रहा है कि लोगों की वास्तव में सेवा होती है, तो आप आ रहे हो मेरे पास। इसी प्रकार से जब दोबारा मेरे पास लोग आते हैं तो वास्तव में ये कहते हैं जी बहुत अच्छी दवा, बड़ी अच्छी दवा, मतलब इसका मुकाबला शायद ही कोई दवाई कर पाएगी जी। दूसरा जी, मैं पूछना चाहूँगा आपको, किडनी के लिए पूछना चाहूँगा, जो उससे पेशाब के रोग हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी किडनी के रोगी हो चुके हैं, इसके लिए कोई चीज़ बना रखी है? देखिए लामा साहब, किडनी का रोग का क्या कारण है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बार बार बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ पेन किलर खा रहे हैं, थोड़ा सा जुकाम हुआ एंटीबायोटिक खा रहे हैं, क्या कुछ खा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, आपके किडनी को डैमेज करती हैं। आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं, वो कितने, थोड़ा सा दर्द हुआ पेन किलर खा लिया। ऐसे लोग आते हैं दिन में 3-3 बार पेन किलर खाते हैं, तो वो किडनी कितने दिन उस चीज़ को सहन कर पाएगी। क्रिएटिनिन बढ़ जाता है और फिर भी अगर पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो पेशेंट है वो डायलिसिस पे चला जाता है। तो इतनी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जो मिनट में भाव कुछ दवाई फाँकते रहते हैं वो लोग सतर्क हो जाएं। किडनी एक बार चली गई तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आते हैं साहब 8-8, 9-9 जिनका क्रिएटिनिन पहुंच जाता है। देखो, जिनका डायलिसिस नहीं चला होता तो उसमें कोशिश हमारी कामयाब बहुत मात्रा में अच्छी होती है, एक तसल्ली होती है हमें कि हाँ, क्योंकि क्रिएटिनिन
अगर ठीक हो सकता है आपका, कम हो सकता है, नॉर्मल रेंज में आ सकता है, तो सिर्फ आयुर्वेद से आ सकता है आपका। बाकी पैथी होती है वो कुछ दिन के लिए उसको स्टेबल रख सकती हैं, उसके बाद वो बढ़ने लग जाएगा। लेकिन आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसी औषधियाँ होती हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं हमारे किडनी के ऊपर। जैसे कि एक हमने बना रखा है ये किडनी अमृत रस, बहुत बेहतरीन काम करता है। ये आपके मूत्र रोगों से लेकर के, पथरी से लेकर के, क्रेटिनाइन से लेकर के, किसी भी प्रकार की अगर किडनी के अंदर वीकनेस है उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा एक और भी हम काढ़े वागे बनाते हैं, जैसे उसमें जंगली गोखरू डालते हैं, जंगली गोखरू पुनर्नवा डालते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें, वरुण की छाल डालते हैं, काफ़ी चीज़ें डालती हैं, उनका एक काढ़ा बनाते हैं। फिर एक पाउडर फॉर्म में भी हम एक किडनी अमृत पाउडर बनाते हैं। तो इस वो अलग अलग पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। बाकी हमारे पास किडनी के पेशेंट, आज भी आपने 1-2 शायद इंटरव्यू लिए हैं किडनी के पेशेंट के, बहुत अच्छा रिजल्ट है किडनी के मरीजों के लिए। हाँ जी। अब मैं आ जाता हूँ शरीर की खून के विकार, लीवर की गर्मी जिसके कारण बवासीर भी हो जाती है, और वैसे भी गर्मी हो जाती है, कई बार गले में फाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। इससे शरीर की गर्मी से, लीवर की गर्मी से अनेकों रोग हो जाते हैं। उसके लिए आपने बनाया था एक शीतल अर्क, क्या आप भी बनाते हैं? बिल्कुल, ये रहा, ये लम्हा साहब शीतल अर्क का है। इसके अलावा एक हमारे पास गोंद कतीरा है। आप कहोगे जी गोंद कतीरा तो कैसी कहीं भी मिल जाएगा, इतना मोटा गोंद कतीरा मैंने तो कौन देखा है? लम्हा साहब मोटे की बात नहीं है, कलर की बात नहीं है। गोंद कतीरा, सलाजीत और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कोंचला, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी होती हैं जो अफगानिस्तान में ही पैदा होती हैं, वो ही सबसे बेस्ट होती हैं। अपने देश के अंदर जो गोंद कतीरा पैदा होता है वो पशुओं के लायक, पशु खाते हैं उनको, वो ही लोग हमें खिला देते हैं। लेकिन आज सबसे बेस्ट क्वालिटी अगर होती है गोंद कतीरा की, वो अफगानिस्तान का होता है, ईरान का होता है, पाकिस्तान में बहुत मात्रा में होता है ये, लेकिन हमारे पास ये अफगानिस्तान का है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये। तो गोंद कतीरा जिसको गर्मी है, बवासीर है, उनके लिए ये गोंद कतीरा बेस्ट है। इससे अच्छा गोंद कतीरा आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे शीतल अर्क है, बहुत बेस्ट है। उसके अलावा पित्तनाशक पाउडर आता है, वो भी बेस्ट है। एक शुद्धि हर्बल इसमें अर्क आता है, वो भी बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा आपने बताया खून के विकार, खून के विकार भी लम्हा साहब, आज आप सब्जी खाओगे वो दवाइयों से छिड़की हुई मिलेगी, आप कोई फल खाओगे वो दवाइयों से पके हुए मिलेंगे, आप कोई मिठाई खाओगे वो मिलावटी मिलेंगे। आप कल मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि एक ट्रक पनीर का पकड़ा है, पनीर, नकली पनीर का। तो पनीर जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो सतर्क हो जाएं, अपने आँखों के आगे चीज़ खाएं, बाकी ना खाएं। अपनी चटनी रोटी खा लें वो अच्छी है, मैं तो उनको ये कहता हूँ। तो ये जो जहर हम खा रहे हैं वो कहाँ जाएगा? हमारे ब्लड में ही जाएगा। ब्लड में जाएगा तो बाहर निकलेगा। वो चाहे आप एलर्जी कह सकते हो उसको, फोड़ा फुंसी कह सकते हो उसको, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। तो ये हमने उसके लिए बना रखा था रक्त शोधन रस, मतलब रक्त को साफ करने वाला रस। हम खून को साफ जब करते हैं तो ऑटोमेटिक उस चीज़ में कमी आ जाती है, खाज खुजली में, त्वचा के अंदर, फोड़ा फुंसी के अंदर, खाज खुजली के अंदर। तो उसके लिए ये रक्त शोधन रस बहुत ही अच्छा काम करता है। एक लम्हा साहब, एक और भी बहुत बड़ी समस्या है खान पान की है, खास करके तेल है, जितने भी रिफाइंड तेल आ रहे हैं इतने घातक होते हैं। ये बार बार वो गर्म करते रहते हैं, बार बार उसके अंदर चीज़ें तलते रहते हैं। और आजकल हमारी जीभ इतनी चटपटी हो रही है, हम ये नहीं देखते क्वालिटी क्या है, हम अपना स्वाद के चक्कर के अंदर जो मर्जी सामने आ जाता है वो खा जाते हैं। तो उनसे लोग बचें। ये जितने भी ऐसी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, इतनी जहरीली ऐसे पैकिंग के फूड खाते हैं, तो इतना जहरीली चीज़ खा करके हमारा, खास करके डॉक्टर कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आपका। कोलेस्ट्रॉल के नाम पे फिर वो ऐसी दवाई देते हैं जो हार्ट के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं, किडनी बहुत बुरा असर डालती हैं। तो उनसे बचने के लिए एक हमने ऐसी अच्छी चीज़ बनाई है जिसके अंदर लहसुन का रख, ये लहसुन का रख है। इसके साथ साथ लहसुन का रख तो हम देते थे, हमने सोचा भी लहसुन का रख तो बना रहे हैं, हम क्यों ना इसमें ऐसी और जड़ी बूटी ऐड कर दें जो कि हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड के लिए
प्योरीफाई के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा काम करे। तो इसमें हमने जैसे अर्जुन की छाल से लेकर के, पुनर्नवा लेकर के, और इसमें मंजिष्ठ से लेकर के, और इसमें काली मिर्च से लेकर के काफ़ी इसमें जड़ी बूटी ऐड कर दी हमने, 10-12 जड़ी बूटी। और ये मेन लहसुन का अर्क है। तो लहसुन इसके साथ 10-12 जड़ी बूटियाँ का हमने एक अर्क बनाया है जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। खास करके जिनका हार्ट की धड़कन कम हो जाती है, सांस फूलने लग जाता चलते ही, वो समझते हैं कि हमारे फेफड़ों में दिक्कत है, लेकिन वो हार्ट में होता है। हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिसको जैक्सन फैक्शन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, उसकी पंपिंग कम हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल 72 चाहिए तो वो 50 पे आ जाती है, 40 पे आ जाती है, 35 पे आ जाती है, ऐसे वो घट जाती है। तो पेशेंट ऐसे उठ के चलेगा तो सांस फूल जाएगा उसका, पेशाब भी करेगा तो सांस फूल जाएगा, नहाएगा तो भी सांस फूल जाएगा, तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है। उसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है लहसुन का अर्क। इसी प्रकार से आपने कहा कि आजकल ये मौसम ऐसा चल रहा है, खांसी, जुखाम, बलगम, इस प्रकार की, अस्थमा, नज़ला, मतलब कहीं भी थोड़ा सा कोई वायरस, पानी पी लिया हमने कहीं तो ऐसा वायरस लग जाता, तुरंत जुखाम हो जाता है। उसके लिए हमने बनाई है ये इम्यूनिटी अर्क। इम्यूनिटी अर्क बहुत ही बेहतरीन काम करता है आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक तो अर्क भी हमारे पास, एक कोरोना केयर के नाम से एक ड्रॉप भी आती हैं जो काली हल्दी से तैयार करते हैं वो, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होता है इनका। मतलब ये है कि लोग एक बार हमसे जुड़ते हैं लम्बा साहब तो वास्तव में कहते हैं कि नेचर से जुड़ गए। मतलब अब आपके सामने एक बड़ाई कर रहा था हमारे गाय के घी की, क्योंकि वो गाय का घी हमारा लेके गया है, पहले भी बहुत मंगाया उसने गाय का घी, लेकिन हमारे गाय के घी की उसने बड़ाई क्यों की? क्योंकि वास्तव में देखो लम्बा साहब, लोभ लालच इतना हैवी हो रहा लोगों के पास, पेवर चीज को देख के खुश नहीं है। आप दूध भी किसी से लोगे तो पानी डालेगा वो। और हमने उनको जो घी दिया और उन्होंने जब वो खाया तो वास्तव में उनको पता लगा कि हाँ चीज़ बहुत बेहतरीन चीज़। वो आज भी 3 किलो घी ले गए मेरे से। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हम खिलाते हैं ना, हो सकता है हमारे कान, हमारी आँखें, हो सकता है ये धोखा खा जाएं, लेकिन जब वो जीभ से नीचे जो चीज़ जाती है, डलती है, तो शरीर उसमें धोखा नहीं खाता। शरीर बता देता वास्तव में एक चीज़ कैसी थी। आपको हम कह दें ये मीठी चीज़ें, हो सकता है खांड के अंदर नमक मिला दें और कहें ये तो बहुत मीठी है, लेकिन वो जब खाओगे तो आपकी जीभ बता देगी ये तो इसमें तो कड़वापन है। बिल्कुल। तो शरीर कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। तो गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी भी आपको चाहिए तो गुरुजी के पास उपलब्ध होता है। और आपको लेकिन पता, उसके लिए पहले फोन करना पड़ता है साहब। पहले फोन करें, पूछ लें है कि नहीं। ऑनलाइन नहीं भेजेंगे वो, ऑनलाइन नहीं आता, इतना नहीं। पूछें भाई घी का है कि नहीं है, और तसल्ली करके यदि होगा तो आपको बता देंगे, है आके ले जाएं आप। तो पता बता देता हूँ आपको मैं। कुंड, रेवाड़ी और नारनौल के बीच में कुंड गांव है, रेवाड़ी ज़िले में। कुंड बस स्टैंड से थोड़ी सी दूर चल के आधा किलोमीटर खोड़ रोड के ऊपर, ITI रोड के ऊपर श्री सूर्यदेव आरोग्य धाम है। वहाँ पर शनिवार और एतवार को, यानी सैटरडे और संडे को 2 दिन बैठते हैं गुरुजी। किसी भी प्रकार की आपको समस्या, कोई भी दवाई की ज़रूरत है आपको, किसी प्रकार आयुर्वेदिक की या कोई तकलीफ़ है, एक बार फ़ोन से संपर्क करें, पूछें। वो औषधियाँ देते हैं, ये जंगलों से ला के, दूर दूर से इकट्ठी कर करके, और यहाँ पर बिल्कुल अपने हाथों से तैयार करके वो औषधियाँ देते हैं। तो शनिवार और एतवार को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं, रास्ता आपको बता दिया। कुंड में आए और किसी से पूछ लें, सूर्यदेव आरोग्य धाम ITI रोड पे। तो देखते रहें लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। नमो नारायण।